हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीपीएससी का जो पीटी का सिलेबस है वो किस तरीके से है। क्योंकि जो 99% जो छात्र हैं जो असफल हो जाते हैं उनके बीपीएससी के प्रीलिम्स के वास्तविक जो सिलेबस है उनकी जानकारी ही नहीं होती है, और वो सामान्य जो एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा की जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बीपीएससी को भी समझकर तैयारी करते हैं और अंततः क्या हो जाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब्स में भी मैं देखता हूँ कि वो लोग बस जो है, मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकता उनको क्योंकि हर शिक्षक महान होता है, लेकिन उनको भी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बीपीएससी के जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो ज़रूर बच्चों को बताए कि प्यारे दोस्तों देखिए ये बीपीएससी के सिलेबस में है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आप सभी के लिए। तो पहला जो देखिए नॉर्मल है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है। और देखिए इसमें क्या स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसमें रोज़मर्रा के अवलोकन और अनुभव के मामले शामिल है। अब देखिए जैसा आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि पीपीएससी जो प्रश्न सेट करता है वो कहीं ना कहीं रोज़ आपको अनुभव होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप रोज़ सेब खाते हैं, तो पिछले बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था कि सेब एक सच्चा फल है या कौन सा फल है। तो कहीं ना कहीं ये बीपीएससी जो प्रश्न पूछने का जिनका तरीका है वो आपको व्यवहारिक जीवन में उसका रोज़ प्रयोग होता है, ठीक ना। तो विज्ञान में आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये तो स्पष्ट है आपको करंट अफेयर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दों को लेकर चलना है और उनकी पढ़ाई करनी है। अब आ जाइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर प्यारे दोस्तों। अगला जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषताएं। देखिए भारत का इतिहास तो पढ़ना ही है, लेकिन उसमें बिहार का क्या योगदान रहा है, उसकी क्या विशेषता रही है, वो भी आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए ये तो वही नॉर्मल टर्म, ये दूसरा वाला आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार के इतिहास के व्यापक पहलुओं से परिचित होना आवश्यक है, ठीक ना। मतलब बिहार के इतिहास में किन किन फैक्टर्स का, किन किन चीज़ों का योगदान रहा है, बिहार का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, किन किन बिंदुओं से होकर, किन किन राजाओं से होकर ये इतिहास जो है आगे की ओर बढ़ता है, वो सारी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और आज अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए बिहार का सामान्य भूगोल और भौगोलिक विभाजन और इसकी प्रमुख नदी प्रणाली, कितना स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको बिहार का सामान्य भूगोल की जानकारी होना चाहिए, भौगोलिक विभाजन की जानकारी होना चाहिए और नदी प्रणालियों की भी जानकारी होना चाहिए। आपको अच्छे से इन सभी टॉपिक्स को करके जाना है, ठीक ना बच्चों। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो है हमारे पास भूगोल में भारत और बिहार के भूगोल पर जोर दिया जाएगा। कितना स्पष्ट है देखिए कि भूगोल जो आपको पढ़ना है वो बिहार के भूगोल पे ज़्यादा आपको जोर दे के पढ़ना है, मतलब ज़्यादा उस पर फोकस करके आपको पढ़ना है, ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि आपको जो बिहार, ये तो हो गया भूगोल पे जोर देना है। भारत और बिहार के भूगोल पर प्रश्न भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य विशेषताओं सहित देश की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित होगा। अब देखिए बिहार के भूगोल पे भी प्रश्न होगा तथा उसमें भारतीय कृषि और जो प्राकृतिक संसाधन है बिहार में और भारत में, उन सभी चीज़ों का आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। कि जैसे सपोज कीजिए बिहार में कौन सा अयस्क सबसे अधिक पाया जाता है, तो पाइराइट जो है भारत में सबसे अधिक बिहार में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है पूरे देश में, है ना। कौन बिहार में किस प्रकार के अयस्कों का भंडार है, तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये सब चीज़ अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं और अंततः वहाँ आपका क्वेश्चन छूट जाता है और आप निराश हो जाते हैं, बोलते हैं बीपीएससी बहुत टफ है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें
देखिए स्वतंत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था तथा बिहार की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार बदलाव हुआ है। अब देखिए यहाँ से इकोनॉमिक शुरू हो रहा है। तो जो जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जो है पंचवर्षीय योजना आई थी। पंचवर्षीय योजना से आपको हमेशा प्रश्न देखने को बीपीएससी की परीक्षा में देता है। तो उसमें क्या क्या उसकी मुख्य विशेषताएं थी, उसका बिहार की अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ना। और इसके अंदर जो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है, इसके अंदर आपको बजट पढ़ना है और आर्थिक समीक्षा भी इसके अंदर आपको लेके चलना है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के प्रश्न तथा बिहार की में देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं ज्ञान पे परीक्षण। अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से सिलेबस में लिखा है कि पंचायती राज आपको पढ़ना है, विकास एवं योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए। कितना स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ लास्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए इसके लिए स्पेशल बीपीएससी ने एक शेड्यूल बनाया है कि भारतीय, ये इसको स्पेशल स्टार लगा लेंगे आप तो अच्छा रहेगा, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार द्वारा निभाई गई भूमिका तथा सामान्य मानसिक क्षमता पर भी प्रश्न है। देखिए बिहार के द्वारा किन किन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आप थोड़ा सा नेक्स्ट देख लीजिए, लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रश्न 19वीं सदी के पुनरुत्थान की प्रकृति चरित्र से संबंधित होगी। मतलब 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार के नेताओं का उदय हुआ था, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार की भूमिकाओं पर सवाल जवाब देने की आशा की जाती है। तो स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ आपको सिलेबस में पता चल गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से इसको पढ़ते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्त।